आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जहां प्यार और डर का एक अनोखा संगम है। ये कहानी है साहिल और नताशा की। एक ऐसा जोड़ा जिसका भविष्य बिल्कुल रोशन दिख रहा था, लेकिन फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। चलिए देखते हैं कि कैसे एक अनदेखी ताकत ने उनकी खूबसूरत प्रेम कहानी को एक ऐसे डरावने सपने में बदल दिया जिससे वो कभी जाग नहीं पाए। सोचिए, एक अस्पताल का ठंडा कॉरिडोर और एक टूटा हुआ इंसान। वहां साहिल किसी अनजान से कहता है, मेरी जिंदगी यहां बढ़ती है। सुनने में तो ये बस एक साधारण सा वाक्य लगता है ना? लेकिन इस एक लाइन में इतना दर्द, इतनी लाचारी छिपी है कि ये हमें आने वाली उस भयानक कहानी की पहली झलक दे देता है। वैसे तो हर अंधेरी कहानी की शुरुआत रोशनी से ही होती है। तो चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और साहिल और नताशा के उस प्यार को महसूस करते हैं। एक ऐसा प्यार जो हर मुश्किल से लड़ जाने का वादा करता था। उन्हें क्या पता था कि आगे एक ऐसा तूफान उनका इंतजार कर रहा है। देर रात का वक्त है, फोन पर बात हो रही है। एक तरफ है साहिल, जिसकी आवाज में थोड़ी असुरक्षा है। उसको लगता है कि उसके पास नौकरी नहीं है और ये चीज उनके प्यार के बीच एक दीवार बन सकती है। लेकिन दूसरी तरफ है नताशा। उसकी आवाज में एक सुकून है, एक भरोसा। वो साहिल को याद दिलाती है कि उनका प्यार इन सब छोटी मोटी दुनियावी चीजों से बहुत बड़ा है। यही तो उनके रिश्ते की नींव थी, जिसका इम्तिहान बहुत जल्द होने वाला था। और देखिए, साहिल की सारी परेशानियां सुनने के बाद, उसको समझाने के बाद, नताशा क्या कहती है, चलो अब जल्दी से फोन पर किस दे दो। कितनी मासूमियत है इस बात में। ये छोटी सी चुलबुली सी मांग उनके प्यार की गहराई और आपसी समझ को दिखाती है। दोनों ही आने वाले खतरे से बिल्कुल बेखबर थे। और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। अचानक से वो प्यार भरी बातें, वो हंसी मजाक, सब एक गहरी खामोशी में डूब जाता है। एक मामूली सी रात हमेशा के लिए एक खौफनाक याद बन जाती है। रात के 12:30 बजे हैं। फोन पर बात चली रही है कि अचानक नताशा की नज़र अपनी खिड़की पर पड़ती है। एक परछाई। वो जांचने जाती है, पर वहां कोई नहीं होता। फिर वो थोड़ा बाहर झुककर देखती है और जो उसे दिखता है उससे उसके होश उड़ जाते हैं। एक खूबसूरत औरत खिड़की से उल्टी लटकी हुई है। उसके बाल हवा में लहरा रहे हैं और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो साया गायब हो जाता है। लेकिन तभी घर के अंदर से एक अजीब सी जानवर जैसी गुर्राने की आवाज आती है। डर की शुरुआत हो चुकी थी। वो घबराकर पलटती है और उसकी दुनिया जैसे वहीं रुक जाती है। उसके अपने बिस्तर पर वही औरत बैठी है, लेकिन अब वो एक राक्षस लग रही है जो उसकी पालतू बिल्ली को बड़ी बेरहमी से नोच नोच कर खा रही है। नताशा चीखना चाहती है, चिल्लाना चाहती है, लेकिन खौफ से उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। वो बस खड़ी रह जाती है, उस भयानक मंजर की एक खामोश गवाह बनकर। 7 दिन, पूरे 7 लंबे दिन बीत गए हैं। नताशा अस्पताल के बिस्तर पर है, लेकिन वो वहां है ही नहीं। आंखें खुली हैं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं। वो कुछ नहीं देखती। वो अब भी उसी रात के सदमे में फंसी हुई है, एक जिंदा लाश जो अपनी ही खामोशी में कैद हो गई है। अस्पताल के इन उदास गलियारों में, जहां सिर्फ और सिर्फ निराशा है, अचानक एक रहस्यमयी शख्सियत की एंट्री होती है। वो उम्मीद का एक वादा लेकर आती है, पर सवाल ये है कि वो सच में एक मसीहा है या कुछ और, कुछ ज्यादा भयानक। साहिल के लिए तो पूरी दुनिया उस अस्पताल के कमरे के बाहर रखी एक बेंच तक सिमट गई है। न नौकरी की चिंता, न खाने की, न नींद की, सब कुछ बेमानी लगता है। बस एक ही मकसद है, नताशा को दूर से देखते रहना, चुपचाप उसके ठीक होने की दुआ करना, और हाँ, उसके पापा से बचकर रहना, जो उसे अपनी बेटी के लिए सही नहीं मानते। और तभी वो आती है, एक बेहद खूबसूरत औरत जो कहती है कि वो डॉक्टर है। लेकिन जब वो अपना नाम बताती है, चुड़ाला, तो ये नाम हवा में अजीब तरह से गूंजता है, बिल्कुल चुड़ैल शब्द की तरह। क्या ये बस एक इत्तेफाक था या एक चेतावनी? मैं तुम्हारी नताशा को बिल्कुल ठीक कर दूंगी। ये शब्द साहिल के लिए एक डूबते को तिनके का सहारा थे। वो इस वक्त इतना टूटा हुआ है कि वो किसी भी चीज पर विश्वास कर लेगा, किसी भी उम्मीद से लिपट जाएगा, चाहे वो कितनी ही झूठी क्यों ना हो। और बस इसी तरह वो अनजाने में अपने प्यार की डोर एक ऐसी अनजान ताकत के हाथों में दे देता है। और फिर एक चमत्कार होता है। नताशा की पलक झपकती है। 15 दिनों में पहली बार। ये एक इतनी छोटी सी हरकत है, लेकिन साहिल के लिए ये पूरी कायनात है।
उसके लिए ये एक संकेत है, एक वादा है कि उसकी नताशा वापस आ रही है। वो खुशी से रो पड़ता है, बेखबर इस बात से कि ये तो बस एक बेहद क्रूर खेल की शुरुआत है। लेकिन उम्मीद बहुत नाजुक चीज होती है। अंधेरे में ये बहुत आसानी से टूट जाती है, क्योंकि उस अस्पताल की दीवारों के बीच एक और ताकत भी काम कर रही थी। एक ऐसी ताकत जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, तबाही। अब कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। रात के 2 बजे आईसीयू की खामोशी को एक ठंडी शैतानी हंसी चीरती हुई निकल जाती है। नताशा के बिस्तर के नीचे से वही चीज फिर से निकलती है। वो आईसीयू के कैमरे की तरफ देखती है और अचानक सारे मॉनिटर बंद हो जाते हैं। फिर वो आगे बढ़ती है, बेबस नताशा को घूरती है और एक ही झटके में उसके हाथ से आईवी लाइन खींचकर निकाल देती है। न कोई चीख, न कोई बचाव की पुकार, बस बहते हुए खून की एक धार और एक जिस्म जो बुरी तरह से तड़पता है। और फिर सब शांत, हमेशा के लिए। नताशा जा चुकी थी। उस अंधेरे ने उसे निगल लिया जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। हर अंत की एक शुरुआत होती है और इस दर्दनाक अंत के बीच अचानक एक याद सामने आती है। एक बहुत ही मामूली सा पल जो अब इस वक्त हद से ज्यादा तकलीफ दे रहा है। शमशान घाट है। चिता की लपटें आसमान तक जा रही हैं और उन लपटों के साथ साहिल की रूह भी जल रही है। वो अपनी नताशा को राख बनते हुए देख रहा है और उस पल में बस एक ही चीज चाहता है कि वो भी उस आग में कूद जाए और हमेशा के लिए उसके साथ एक हो जाए, इस दुनिया के दर्द से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाए। और उसी धुएं और दुख के बीच एक याद चमकती है, उनकी पहली मुलाकात की याद। साहिल एक बाइक टैक्सी ड्राइवर था और नताशा उसकी पहली सवारी। इतनी देर से क्यों आए हो? मैं पिछले 10 मिनट से इंतजार कर रही हूं, उसने थोड़ी शरारत से डांटा था। उसे क्या पता था कि ये मामूली सा सवाल एक खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत करने वाला है। हाँ, ये उनकी पहली राइड थी, एक ऐसी राइड जिसने सब कुछ शुरू किया था। एक इतनी मासूम सी शुरुआत का इतना भयानक अंत इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देता है। तो आखिर में बस एक ही सवाल बचता है, आखिर कैसे प्यार जैसी इतनी खूबसूरत चीज का अंत इतने खौफनाक और अजीब अंधेरे में हो सकता है? ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि कभी-कभी अंधेरा उन जगहों पर भी अपना रास्ता ढूंढ लेता है जहां सबसे ज्यादा रोशनी होती है। और इसका जवाब शायद उन रहस्यों में से एक है जिसे हम इंसान कभी नहीं समझ पाएंगे।